हुकूमत की तहरीक इंसाफ को खुली वार्निंग, पूरी ताकत से एहतजाज रोकने का ऐलान। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ नवाज़ी और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। PTI को किसी सूरत चढ़ाई नहीं करने देंगे। मुल्क की बका और सलामती हमारी रेड लाइन होनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस सबोताज करने की कतन इजाज़त नहीं देंगे। अदालतें PTI की सहूलतकारी कर रही हैं। अदालतों को इस एहतजाज का अज खुद नोटिस लेना चाहिए। वफाकी वजीर अहसन इकबाल बोले, कराची में दहशतगर्दी और PTI की सियासी दहशतगर्दी एक जैसी है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने डी चौक में एहतजाज के ऐलान को साजिश करार दिया। कहा, डी चौक पर एहतजाज बानी PTI को रिहाई नहीं दिलवा सकता। सेनेटर शहरी रहमान बोली, SCO इजलास के दिन डी चौक पर एहतजाज से तहरीक इंसाफ क्या हासिल करना चाहती है। तहरीक इंसाफ अपनी सियासत पर नजरसानी करे। इस्लामाबाद में SCO सरबरा इजलास की तैयारियां। इजलास 15 से 16 अक्टूबर तक होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिन्ना कन्वेंशन सेंटर का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। चेयरमैन CD और वज़ारत ख़ारजा हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। उधर SCO इजलास में अफगानिस्तान को मदऊ नहीं किया गया। सफारती ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान SCO का मेंबर नहीं, ऑब्जर्वर है। अफगानिस्तान को शिरकत के लिए दावतनामा नहीं भेजा गया। आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर सदर वज़ीर आज़म के एडवाइस पर करेंगे। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल, उम्र की हद 68 बरस होगी। वफाकी आईनी अदालत में चारों सूबों की यकसा नुमाइंदगी होगी। हुकूमत ने वफाकी आईनी अदालत का फार्मूला शेयर कर दिया, तजवीज़ दी। आईनी अदालत के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन तश्कील दिया जाएगा। जजेस तकर्रुर कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत होंगे। हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 63 में भी तरमीम तजवीज़। आर्टिकल 63 में तरमीम के तहत पार्टी पॉलिसी के बरक्स मेंबर का वोट शुमार होगा। पार्लिमानी खसूसी कमेटी की ज़ैली कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, इस तरह के मामलात पे गुफ्तो शनीद से बात आगे बढ़ती है। सिर्फ तनकीद से मामला हल नहीं होंगे, अपने तजावीज़ भी दें। मुल्क चौक हुआ पड़ा, फैसलों पर तनकीद हो रही है। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम बेहतर बनाने के लिए अवाम से तजावीज़ मांग ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुसविदा शेयर कर दिया। बिलावल भुट्टो का कहना है कि हम एक वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ देते हैं। वफाकी आईनी अदालत बुनियादी हुकूक और आईनी तशरीह तनाज़ात से मुताल्लिक मसाइल हल करेगी। जजेस की तकर्रुरी का अमल जो जजेस के ज़रिए और जजेस के लिए होता है, ख़त्म किया जाए। आईनी तरामीम से मुताल्लिक इत्तफ़ाक़ राय के लिए JUI के साथ मुफीद मुज़ाकरात जारी हैं। मुश्तरका मुसविदा 26वीं आईनी तरमीम पास करने के लिए वसी तर इत्तफ़ाक़ राय की बुनियाद बन सकता है। आईनी तरमीम पर JUI का ड्राफ्ट सामने आ गया। मुजवज़ा आईनी तरमीम के मसवदे के मतन के मुताबिक किसी भी कानून साजी के इस्लामी नजरियाती काउंसिल से मंजूरी लाजमी होगी। आईनी मुकदमात की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंचेस तश्कील दिए जाएंगे। आईनी बेंच चीफ जस्टिस पाकिस्तान और 4 सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल होगा। JUI की 1 जनवरी 2028 से तमाम इकसाम के सूद के खात्मे की तजवीज़, जजेस की तैनाती की हद तक 18वीं तरमीम पर अमल दरामद की तजवीज़। आइन की तशरीह से मुताल्लिका मुकदमात की समाअत महज आईनी बेंच करेगा। उधर JUI फे ने मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की तकारीरों से मुताल्लिक तरामीम भी तजवीज़ कर दी। JUI फे की आर्टिकल 243 में शिक 5 का इजाफा करने की तजवीज़। सर्विसेज चीफ्स की तैनाती, दोबारा तकारीरी सर्विस में तोसी और बरतरफी मुसल्लह अफवाज से मुताल्लिक कवानीन के मुताबिक होगी। एक बार तैनाती दोबारा तकारीरी या सर्विस में तोसी के बाद तब्दील नहीं किया जा सकेगा। जब तक मामला खुसूसी कमेटी में ना जाए, सर्विसेज चीफ्स की तकारीरी या तैनाती के बाद तब्दीली से मुताल्लिक मामले पर दोनों ईवानों पर मुश्तमिल स्पेशल कमेटी तश्कील दी जाए। JUI की हुकूमत को ना आईनी अदालत पर साथ ना देने का कह दिया। आईनी अदालत की जगह बेंच तश्कील देने की तजवीज़। आईनी तरामीम पर खुसूसी कमेटी का इजलास। JUI ने अपना मुसविदा पेश कर दिया। जजेस की तैनाती की हद तक 18वीं तरमीम पर अमल दरामद की तजवीज़। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, पीपल्स पार्टी और JUI के ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फ़र्क है। पीपल्स पार्टी के बाकी ड्राफ्ट पर हमें कोई एतराज़ नहीं। शहरी रहमान बोली, कोई चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं होती।
आईनी तरमीम भी परफेक्ट नहीं होगी। आईनी तरमीम में शफाफियत लाने की कोशिश की जा रही है। खसूसी कमेटी इजलास के बाद पीपल्स पार्टी और JUI में मुशावरत। कामरान मुर्तज़ा जरदारी हाउस गए। आईनी तरमीम के ड्राफ्ट पर मुशावरत की गई। तहरीक इंसाफ ने आईनी अदालत को मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के पास 65,000 से ज़ायद ज़ेर अल्तवा केसेस हैं। इनमें से 148 आईनी मुकदमात और 28 अस्कुद नोटिस हैं। आप सिर्फ उन मुकदमात के लिए अदालत बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर दबाव तो वैसे ही बरकरार रहेगा। बैरिस्टर अली जफर बोले, हुकूमत एक रबर स्टैम्प आईनी अदालत बनाने जा रही है जिसके जज वज़ीर आज़म के मुकर्रर करदा होंगे। उमर अयूब ने कहा, हुकूमत मतवाज़ी जुडिशल निज़ाम बनाना चाहती है। खुसूसी कमेटी इजलास में मौलाना फजल रहमान की वीडियो लिंक पर शिरकत। आईनी तरमीम पर गौर के लिए ज़ेली कमेटी बना दी गई। ज़ेली कमेटी मखसूस कमेटी को रिपोर्ट करेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने कहा, मामला दुरुस्त सिमत में है, मुस्बत उम्मीद रखें। 25 अक्टूबर का मामला अलग है, ये आईनी तरमीम है। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार बोले, PP और नून लीग आईनी तरमीम के लिए वकालत कर रही हैं, अपोजिशन इसकी मुखालिफ है। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 17 अक्टूबर को समाअत करेगा। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर। आईनी तरमीम का मुसविदा मंजूर करने से रोकने की इस्तदा। मुत्तहिदा ने आईनी तरमीम की हिमायत के लिए बल्दियाती इदारों के लिए इख्तियारात मांग लिए। बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने के लिए MQM के मसवदे को तरमीम का हिस्सा बनाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM के वफ़द की मुलाकात। MQM ने तरमीम पर अपना मसवदा वज़ीर आज़म को पेश कर दिया। वज़ीर आज़म ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को मुतालबे पर मुशावरत की जिम्मेदारी दे दी। नून लीग का आला सतह का वफ़द MQM रहनुमाओं से मिलेगा। नून लीग का वफ़द मौजूदा मसवदे पर आज MQM को एतमाद मिलेगा। पंजाब के 5 अजला में दफ़ा 144 नाफिज। DG खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अदू शामिल। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, जुलूसों पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक 14 अक्टूबर तक होगा। कराची के ज़िला साउथ में दफ़ा 144 नाफिज। दफ़ा 144 के तहत रैली, जुलूस या 5 से ज़्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद। पुलिस के मुताबिक पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि PTI SU कॉन्फ्रेंस को सबोताज करना चाहती है। एहतजाज की कॉल मुल्क दुश्मन सोच की आकाश है। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, PTI फसाद और इंतशार की रविश छोड़ने पर तैयार नहीं। मुट्ठी भर बुलवाइयों को सड़क पर लाकर दुनिया में पाकिस्तान की जगह हसाई का बंदोबस्त किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ रियासत के मफादात की कीमत पर अपनी सियासत चमकाना चाहती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा, PTI ने पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। इस जंग का जवाब वैसे ही दिया जाएगा जैसे जंग में दिया जाता है। मेरे इस्तीफे से दहशतगर्दी रुकती है तो 1 मिनट ना लगाऊं। मेरा इस्तीफा देना इतना बड़ा काम नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तफाक राय पैदा करने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान में किसी मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। विफाक का मुकम्मल ताउन बलूचिस्तान के साथ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में इंडस अस्पताल आमद। न्यू इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। CT स्कैन, नर्सिंग स्टेशन, इंफॉर्मेशन डेस्क और फैमिली मेडिसिन सेंटर्स का मुआयना। इंडस अस्पताल में खातून की पुलिस के खिलाफ दुहाई, अफसरों की जानिब से दाद रसी न करने की शिकायत। वज़ीर आला पंजाब ने DIG इन्वेस्टिगेशन को तलब कर लिया। शिकायत का फौरी अजाला करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, हेल्थ का मामला दरअसल इंसानी ज़िंदगी का मामला है। गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती।
पिंडी में डेंगू ने पंजे गाड़ लिए। 24 घंटों में 139 अफराद में डेंगू की तस्दीक। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक अस्पतालों में ज़ेरे इलाज डेंगू मरीजों की तादाद 258 हो गई। रवां सीजन में डेंगू से 10 मरीज जिंदगी की बाजी हार चुके। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का 23 अक्टूबर तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। बानी PTI के बहनों अलीमा और उस्मा खान के मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। पुलिस ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा, दोनों से मेगाफोन बरामद कर लिया गया। गोला बारूद बरामद करना है। अलीमा और उस्मा खान ने दरख्वास्त जमानत भी दायर कर दी। समाअत 19 अक्टूबर को होगी। IMF का पाकिस्तान से करप्शन के खात्मे के लिए मजीद इकदाम का मुतालबा। रिपोर्ट में बद इंतजामी की निशानदही कर दी। कहा, करप्शन के मुकदमात में सियासी मकासद के लिए हर आसानी खत्म की जाए। नैब को ज़्यादा आज़ाद और खुद मुख्तार बनाया जाए। नैब को एहतसाब के लिए मजीद मौसर बनाया जाए। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की बादशाही मस्जिद में आमद। हज़ारों की अफराद में शहरी बादशाही मस्जिद पहुंचे। चेयरमैन रोयते हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद ने डॉक्टर जाकिर नाइक और उनके बेटे का इस्तकबाल किया। वस्ती बहिरा अरब के ऊपर कम दबाव मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। कम दबाव कराची से तकरीबन 9 किलोमीटर जनूब में मौजूद। महकमा मौसमियात की जानिब से दूसरा अलर्ट जारी। निज़ाम कल तक डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान। फिलहाल पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके का इस निज़ाम से मुतासर होने का इम्कान नहीं। साइक्लोन वार्निंग सेंटर कराची सिस्टम की निगरानी कर रहा है। दूसरे टेस्ट मैच में टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। पाकिस्तान और इंग्लैंड में दूसरा टेस्ट मंगल को खेला जाएगा। दूसरे मैच में जाहिद महमूद या नुमान अली को मौका मिलने का इम्कान। लेग स्पिनर इब्रार अहमद अस्पताल में दाखिल। कामरान गुलाम को भी मौका मिलने का इम्कान। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त दी थी। एक और एथलीट ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। ख्वाजा हसनैन रजा ने कॉमनवेल्थ क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। 93 किलो कैटेगरी में कांसी का तमगा अपने नाम किया। हसनैन रजा का कहना है, एजाज हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की। और शहनशाह कवाली उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को मद्दा आज भी नहीं भूले। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली की आज 76वीं सालगिरह मनाई जा रही है।